हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे लैपलेस ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ को, जिनमें पहला प्रॉपर्टीज़ क्या था, लिनियरिटी प्रॉपर्टीज। सेकंड क्या था, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। थर्ड था सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। एंड फोर्थ था चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। आज हम देखेंगे एक और प्रॉपर्टी लैपलेस ट्रांसफॉर्म का। वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी। देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी। तो स्टेटमेंट क्या है उसका कि इफ़ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी। ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी। देन हमें प्रूफ क्या करना है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी में अगर टी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, टी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, -1 और एफ पी का डिफ्रेंशिएशन यानी कि एफ डैश पी। देखिए थ्योरम का नाम ही जैसा है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी। तो हम क्या करें, फंक्शन जो हमारा था एफ टी, उसमें हम टी को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हम लोग क्या पढ़े, हमें गिवन क्या है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो क्या है, एफ ऑफ पी। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर इस लैपलेस ट्रांसफॉर्म में एफ ऑफ टी के लैपलेस ट्रांसफॉर्म में हम अगर टी को मल्टीप्लाई कर दे तब हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 का पावर 1, यानी कि माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस कहने का मतलब वही है ना कि -1 का पावर 1, तो -1 का पावर 1 क्या हो जाएगा, एफ डैश पी। एफ डैश पी यानी एफ पी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी वन टाइम, यही ना होता है। तो चलिए यही था हमारा स्टेटमेंट, प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं प्रूफ क्या है। तो वी हैव हमारे, हाँ देखिए स्टेटमेंट में गिवन भी क्या है कि एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। और ये हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं फर्स्ट लेक्चर से कि एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी। तो एफ ऑफ पी कहने का मतलब क्या है, एफ ऑफ पी कहने का मतलब यही है ना कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी एंड डी टी। यही है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एंड एफ पी बोल सकते हैं। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे, टी मल्टीप्लाई कर दे एफ टी में, तो हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ पी। इस एफ पी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो हमें क्या करना होगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा एफ पी को, क्योंकि रिजल्ट में हमें चाहिए क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ पी। तो क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू पी। पी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ पी का डिफ्रेंशिएशन एक बार करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश पी, और इस पूरा का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी पी इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी एंड डी टी। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी, और यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी रहता और इंटीग्रेशन भी रहता कि अगर पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट भी करना है और इंटीग्रेट भी करना है, तो क्या हो जाता, ये तो कैंसिल हो जाता। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी टी और डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो ये कैसे होगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लेबनीज रूल के हेल्प से क्या करेंगे, इस डिफ्रेंशिएशन को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बाय लेबनीज रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन क्या हो जाएगा, ये जो डी बाई डी पी है वो डेल बाई डेल पी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी बाहर चला जाएगा, डेल बाई डेल पी इंटीग्रेशन यही ना करना था, ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी का। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब यहाँ समझिए कि हमें क्या करना है, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। तो यहाँ पर एफ ऑफ टी जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और ई टू द पावर माइनस पी टी का हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी। तो ई टू द पावर माइनस पी टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए ई टू द पावर माइनस पी टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस पी टी, और फिर बाय चेन रूल इस माइनस पी टी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी। तो वही नेक्स्ट स्टेप में हम वही लिखने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, देखिए क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट माइनस टी, क्योंकि हम इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कर किसका रहे थे, देखिए डी बाई टी पी हम कर रहे थे इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस पी टी का। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस पी टी तो होगा ही, और बाय चेन रूल माइनस पी टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस टी। ठीक, तो अब देखते हैं
तो अब देखते हैं कि माइनस टी, देखिए यहाँ पर माइनस टी है तो इस माइनस को हम करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी। अब इस t को हम क्या करेंगे, इस एफ टी के साथ लिखेंगे ब्रैकेट में t मल्टीप्लाई बाय एफ टी। क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ ही करना था कि जब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी में हम t का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस एफ डैश पी। यही प्रूफ करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t मल्टीप्लाई कर देंगे एफ ऑफ टी में और t और एफ टी को साथ लिख देंगे। अब ये जो इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इसमें लगा सकते हैं हम लोग। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन से हमें क्या पता था कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जब करना था, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का करना है तो क्या हो जाता था, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी, और जिसका करना था उसे हम लिखते थे एफ ऑफ टी डी टी। तो अब देखिए यहाँ पर किसका हो रहा है, यहाँ पर क्या है, टी एफ ऑफ टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस तो पहले ही से ही था। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर था एफ डैश पी, तो एफ डैश पी को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ डैश पी माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई एफ टी को उधर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हैंस प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ यही ना करना था कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी जब मल्टीप्लाई हो जाए एफ टी से तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, माइनस एफ डैश पी माइनस, अब देखिए माइनस एफ डैश पी कहने का मतलब क्या है, माइनस डी बाई डी पी ऑफ एफ पी, यही है ना, माइनस एफ डैश पी का कहने का मतलब। चलिए तो प्रूफ हमें जो करना था हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पर जब टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टी का पावर 1 है तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, माइनस 1 का पावर 1 एफ डैश पी। तो अगर यहाँ पर टी का पावर 2 हो जाए एफ टी के साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 का पावर 2 एफ डबल डैश पी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर यहाँ पर t का पावर 3 हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 का पावर 3, और यहाँ पर f डैश डबल डैश p की जगह f को 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डैश p। ठीक, तो अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करने जा रहे हैं वो कुछ इस टाइप से है। देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाई t टू द पावर n। अभी हम तुरंत प्रूफ करके आ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाई t। ठीक, तो इसको भी आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। तो इसे कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या है, देखिए इफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, गिवन क्या है, एफ ऑफ पी। देन हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी में हम मल्टीप्लाई कर दे टी टू द पावर एन का तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 1 का पावर एन और एफ पी का डिफ्रेंशिएशन इन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू पी। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है, वी हैव, हमारे पास है क्या, स्टेटमेंट में ही गिवन है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी। तो देयरफॉर अगर हम t को मल्टीप्लाई कर दे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी में, t को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, जब हम मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि हमारा रिजल्ट जो है माइनस एफ डैश पी आ रहा था। माइनस एफ डैश पी कहने का मतलब है कि माइनस 1 का पावर 1 और एफ पी का डिफ्रेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में एक बार, यही था ना इसका मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हम करेंगे ऐसे, बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम देखेंगे कि अगर ये n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये n इज इक्वल्स टू m के लिए भी ट्रू होगा, और अगर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, हमने एज्यूम किया कि n इज इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या था कि अगर रिजल्ट हमारा ट्रू है n इज इक्वल्स टू m के लिए, तो ये n इज इक्वल्स टू m के लिए अगर ट्रू है तो n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो दस बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता था, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तब ये सभी n के लिए भी प्रूफ होगा। तो इसी मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। देखिए तो क्या हुआ यहाँ पर, अगेन हम क्या करेंगे, अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ
TFT में अब हम t को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाला हम लोग पहले पढ़ के आ रहे हैं कि मल्टीप्लाई जब t का करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का पावर, यहाँ पर जितना t रहेगा, मान लीजिए t का पावर 2 है तो यहाँ पर -1 का पावर 2 होगा। और डिफ्रेंशिएशन भी यहाँ पावर 2 है तो डिफ्रेंशिएशन 2 बार करेंगे। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर t का पावर n है तो अगर t का पावर n हुआ तो -1 का पावर भी n होगा, और डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू p, fp का डिफ्रेंशिएशन करना है n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू p। दैट इज अब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n f ऑफ t को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी, और जिसका ट्रांसफॉर्म करना था उसे यहाँ लिखते थे डी टू द पावर एन एफ टी और डी टी, यही ना लिखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने वही लिखा है। अब चलिए बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन एफ ऑफ, हम क्या देख रहे हैं कि ये ट्रू है एन के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इस पूरे को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू p। देखिए वही हमने लिखा है कि अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू p वी गेट, क्या करना है, इस पूरे को हमें डिफ्रेंशिएट करना है p के रिस्पेक्ट में। अब p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, -1 का पावर n, एफ एन बार डिफ्रेंशिएट हो रहा था, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर f का पावर n+1, और यहाँ है क्या, d बाई डी पी, हमें डिफ्रेंशिएशन करना किसका है, इस पूरे टर्म का। तो देखिए क्या करेंगे, इस पूरे टर्म का जब हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेबनीज रूल। अभी हमने यूज़ किया था, अभी हमने क्या यूज़ किया था, लेबनीज रूल, तो उसे हम यूज़ करेंगे। बाय द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल क्या हो जाएगा, ये जो डिफ्रेंशिएशन अगर अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल पी। और देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू p, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल क्या हो जाएगा, ये d बाई डी पी जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल पी। ये हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ t में भी देखा था ना हमने, ऐसे ही हो रहा था। देखिए उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना क्या है, इस पूरे टर्म का विद रिस्पेक्ट टू p, इधर कुछ नहीं करना, इधर एज इट इज़ -1 का पावर n और f का डिफ्रेंशिएशन n+1 विथ रिस्पेक्ट टू p। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू द पावर -pt को विथ रिस्पेक्ट टू p के रिस्पेक्ट में, तो देखिए ये वाला पूरा टर्म जो है t टू द पावर n एफ टी, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और हमें डिफ्रेंशिएट करना किसको है, e टू द पावर -pt को डिफ्रेंशिएट करना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो क्या जाएगा, e टू द पावर -pt इंटू बाई चेन रूल से -t, तो वही इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, -t e टू द पावर -pt, और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा था तो t टू द पावर n एफ टी वैसे एज इट इज़ रहा। तो अब इस माइनस को करेंगे हम इंटीग्रेशन से बाहर, और इस एक t और यहाँ पर t टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा, t टू द पावर n+1 इज इक्वल्स टू -1 का पावर n, f डिफ्रेंशिएट होगा n+1 टाइम्स विद द, यहाँ क्या हो जाएगा, f डिफ्रेंशिएट हो जाएगा n+1 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू p। तो अब इस पूरे टर्म को ध्यान से देखिए थोड़ा, अब इस पूरे टर्म को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या हम लिख सकते हैं, माइनस को अभी रहने देते हैं, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -pt t टू द पावर n+1 f ऑफ t dt। इसे हम लिख क्या सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या लिख सकते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n+1 f ऑफ t, यही ना लिखते थे, t टू द पावर n+, जो यहाँ रहता था जिसका ट्रांसफॉर्म करना है वही ना चीज़ यहाँ पर लिखते थे। तो देखिए वही हमने लिख दिया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n+1 f ऑफ t, और इस साइड देखिए यहाँ पर क्या था, -1 का पावर 1 था, अब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा -1 का पावर n+1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, हेंस बाय दी, क्या लिखेंगे, हेंस बाय द हेल्प ऑफ, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा जो रिजल्ट था वो n = 1 के लिए ट्रू था,
यहाँ पर हमने देखा। अब जब n इज इक्वल्स टू n+1 था तब के लिए भी ट्रू था, तो ये ट्रू क्या हो जाएगा सभी n के लिए, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए यही ना हमें प्रूफ करना था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। हेंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्लासेस में इससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ये थ्योरम ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आया भी है, VBU में भी और BBMKU में भी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय t का एग्जाम्पल करने वाले हैं हम।